कहानी एक होशियार लड़के की है जिसने अपने स्कूल के दिनों में ही एक ऐसी बड़ी मुसीबत का हल निकाला कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह लड़का जो बचपन से ही बेहद बुद्धिमान और चतुर था, उसने मैक्सिकन तिनतेल का समाधान निकालकर न केवल दुनिया को चौंका दिया बल्कि उसे 8 सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने नौकरी का ऑफर भी दिया। इनमें से हर कंपनी उसे सालाना 4 लाख की तनख्वाह देने के लिए तैयार थी। लेकिन इतने बड़े ऑफर के बावजूद उस लड़के ने एक वाटर मौलाना नाम के आदमी का ऑफर स्वीकार कर लिया। वाटर मौलाना एक ऐसा व्यक्ति था जो बेहद रहस्यमयी और होशियार था। उसका दावा था कि उसने कई साल पहले समुद्र में डूबे एक खजाने का पता लगाया था, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी में रखा गया था। यह खजाना स्पेनिश सरकार के हाथों में था और उन्होंने इसे अपने बैंक की तिजोरी में बंद कर दिया था। वॉटर ने इस खजाने को हासिल करने की योजना बनाई और इसके लिए उसने एक टीम तैयार की जिसमें वह लड़का भी शामिल था। वॉटर की टीम में एक खास आदमी था जो पहले फौजी हुआ करता था और अब एक जबरदस्त स्पाइडर बन गया था। यह व्यक्ति टीम के लिए हर जरूरत का सामान लाने में सक्षम था। जब तक उसे पैसे मिलते, वह वाटर के लिए दुनिया की कोई भी चीज लाकर दे सकता था। टीम को बैंक का सिस्टम हैक करने में दिक्कत हो रही थी और उन्हें तिजोरी खोलने के लिए जरूरी कोड नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि बैंक के डायरेक्टर से कोड हासिल करने के लिए उसे बातों में उलझाना पड़ेगा। इस मिशन के दौरान टीम को स्पेनिश आर्मी हेडक्वार्टर का भी सामना करना पड़ा, जो सीधे बैंक के सामने बना हुआ था। इस वजह से उन्हें कई सारी मुश्किलें पेश आईं। इसके अलावा वाटर की टीम को तिजोरी के अंदर के नक्शे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें स्कैन करके ये जानकारी हासिल करनी पड़ी। तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें 2 चाबियों और सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। ये चीजें हासिल करने के लिए उन्होंने बैंक में घुसने का फैसला किया। टीम ने पेंटिंग्स की जांच करने और उनकी इंश्योरेंस बेचने का नाटक किया ताकि उन्हें पेंटिंग्स के पीछे बनी रखी जोड़ियों में रखी चाबियां मिल सके। फ्लोरेंस, टीम का एक और सदस्य, पेंटिंग्स को स्कैन कर रहा था और उसने धीरे धीरे करके फुटेज रिकॉर्ड की। उन्होंने फुटेज को स्लो मोशन में देखा ताकि असली चाबी की पहचान हो सके, लेकिन अचानक ही बैंक का डायरेक्टर वहां आ गया और टीम को अपनी चालों में तेजी लानी पड़ी। डायरेक्टर ने जैसे ही तिजोरी के असली लोकेशन की ओर इशारा किया, टीम ने तुरंत स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया। हालांकि स्कैनिंग के दौरान कुछ लोग वहां मीटिंग करने आ गए और टीम का एक सदस्य फंस गया। उसकी स्कैनिंग मशीन खराब हो गई और उसे जल्द से जल्द ठीक करना पड़ा। उसने एक डुप्लीकेट डायरेक्टर की मदद से असली चाबी को वापस रखने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। उसने बहाना बनाया कि ईयरफोन की वजह से उसे सिक्योरिटी अलार्म सुनाई नहीं दिया और किसी तरह खुद को बचाया। अब टीम के पास बहुत कम वक्त बचा था और उन्हें अपना मिशन पूरा करना था। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल के दिन अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला, क्योंकि उस दिन बैंक के आसपास की सिक्योरिटी ढीली होती। वे पाइपिंग के रास्ते से तिजोरी वाले कमरे के बाहर पहुंचे और आखिरकार अंदर घुसकर डिब्बा ढूंढने लगे। लेकिन सिक्योरिटी टीम को इसका पता चल गया और वे तेजी से तिजोरी की ओर बढ़ने लगे। टीम का एक सदस्य लालच में आ गया और उसने अपनी टीम को धोखा देकर खुद डिब्बे पर कब्जा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह अकेले ही खजाने को हासिल कर लेगा तो वह अमीर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा उठाया, सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया और वह तिजोरी में कैद हो गया। तिजोरी में पानी तेजी से भरने लगा और टीम के बाकी सदस्य भी फंस गए। सिक्योरिटी टीम ने तुरंत इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और हथियारों के साथ तिजोरी की ओर भागे। लेकिन जब उन्होंने तिजोरी का दरवाजा खोला तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। असल में टीम ने एक प्लान बी तैयार किया था और वे उसी के जरिए वहां से निकल चुके थे। उन्होंने डायरेक्टर के कमरे की खिड़की से बाहर निकलने की योजना बनाई थी और भीड़ में खोकर बच निकले। आखिरकार टीम को याद आया कि असली खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में छुपा हुआ था।
उन्होंने अब अगले मिशन की योजना बनाई और इस बार वे पूरी तरह से